हांसी में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। ग्राम पंचायतों में 2 लाख से ऊपर के कार्यों की ई टेंडरिंग कराने के निर्णय के खिलाफ हांसी सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ ब्लॉक में दूसरे दिन धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सरपंचों ने मांगे पूरी न करने होने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। समाधान न होने पर बीडीपीओ ब्लॉक की तालाबंदी करने की चेतावनी दी। सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपए तक के कार्य करवाने की छूट दी जाए। 20 लाख से ऊपर के कार्यों की ई टेंडरिंग होनी चाहिए। अगर सरकार ने ग्राम पंचायतों की इस मांग को जल्द मानने का काम नहीं किया तो हरियाणा की सभी सरपंच एसोसिएशन संगठित होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारा जन आंदोलन है जी। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना हमारा चालू रहेगा। और हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है, जो 2 लाख की पावर है ना वो 20 लाख की कर दी जाए, और इससे अलग कोई वो नहीं हमारा। तो इसके बारे में आपने कल इनको आश्वासन, कल इनको आपने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से क्या बातचीत हुई इनके साथ? इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया जी, जो हमारा ज्ञापन हमने इनको सौंपा विज्ञापन वो आगे पहुँचाएंगे, और जो भी आगे से बात होगी हमारे पास रखेंगे। और हम सोच रहे हैं कि हमारी जल्दी मांगे मान ले तो हम हमारे गांव में, हमारी गांव के जितने सरपंच, ये B1 से और B2 से जितने सरपंच आ रहे हैं, सारे भाई इस आस्था से लेके सरपंच बनेगी। हम हमारे पंचायतों में अच्छा काम कराएं ताकि पंचायत में अच्छा काम हो। आप सोचो कि सबसे पहले तो 2 साल होगी, नालियाँ हैं। सबसे पहले नालियाँ के ऊपर जो जाली हैं वो ख़राब हैं। हम 2 लाख की पावर में तो वही काम नहीं करा सकते, तो फिर नालियाँ ही नहीं बनवाएंगे तो और काम कहाँ है? कुछ भी नहीं। छोटी सरकार वैसे छोटी सरकार रहेगी, पावर हमारे पास कुछ नहीं रही। और हम नहीं चाहते कि भाई और इससे ज़्यादा तेज़ आंदोलन करा। हम चाहते हैं कि उससे पहले ही मान जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात रहेगी। नहीं तो भाई फिर आगे तो हमारी मजबूरी है, जन आंदोलन चलाएंगे और इससे तेज़ रफ्तार से चलाएंगे। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ सरपंच नहीं आ पाए हैं, उनसे अनुरोध किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट करी गई है। कल से हमारे परमानेंट सारे B1 और B2 के सारे सरपंच यहाँ पहुँचेंगे और हम इस आंदोलन को इतना तेज आंदोलन करेंगे कि पूरा हरियाणा में हांसी की आवाज़ उठेगी। हमारी कोई ज़्यादा इनसे ना टकराव है ना, और हमने सिर्फ एक ही है जो 2 लाख वाली ये ख़त्म करी है इनने सरपंचों की पावर भी, इसने 20 लाख से ऊपर कर दें। और हमारा ना इनसे कोई है, हम भाजपा के यहाँ सारे सरपंच और भाजपा के नए हमें बनाया गया है और जनता ने बनाया। जनता ने पूरा विश्वास दे के हमें बनाया कि ये छठ के जो सरपंच बनाए अब की बार, ताकि ये काम अच्छा करेंगे, ईमानदार हैं। और हमारे ये देवेंद्र बबली जी कह रहे हैं कि ये चोर हैं। हमारा जोड़ा हाथ में आया को नहीं है। ईब तो पहले हमने चोर बताने लगे। जितने भी सरपंच है, भाई लादी साहब है ना, इसने कम से कम भी 50-60 लाख रुपए तो दान में दे के 2 साल पहले से इन अपने पल्ले से लगा रखे। अगर इसी इनकी खान की मन में हो तो इतने लोगों को ज़मीन लेके दे दी। जो ढाणी में एक सुना था, जिनके पास गंदा पानी जाने की ज़मीन नहीं थी, इन आधा किला मोल लेके और उनको सौंप दिया आज से 6 महीने पहले। क्या ये खाएंगे सरपंच? तो उन्हें ये हमारे ऊपर विश्वास भी करना चाहिए और हम विश्वास दिलाते हैं कि 2 लाख की जो पावर है ना, इसको करके 20 लाख करें। हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। और तो क्या, हमारे 6ठे महीने मैंने तो ये आश्वासन दे रखा है, गाँव में हर 6ठे महीने ग्राम सभा करके सबको यह गारंटा यो हिसाब मैं दूंगा। मैंने गाँव से वादा कर रखा है और मैंने गाँव में पहले भी 2 साल से पानी पिलाने लग रहे हैं। हमारा पानी खा रहा था, हमने कोई किसी को गिनाना नहीं है, हमने खाना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ एक नाम कमाना माँ बाप का, ताकि हम काम करके और ये दिखाएं कि सरपंच पहले भी बने हैं, पहले भी अच्छा काम किया, लेकिन हम उनसे और भी अच्छा काम करेंगे। हमारी सोच है, लेकिन हमारी तो सरकार से कोई बहस नहीं है। ये 2 लाख की जगह 20 लाख से हमारे ऊपर पावर कर दे, ताकि लोगों ने हमें विश्वास में लेके हमें वोट दिया है और उन्होंने कोई थोड़ी वोटा तो नहीं जीते। और मैं एक ऐसा सरपंच हूँ पूरे हल्के में, मैंने एक पौवा किसी को दारू नहीं पिलाया, मैंने कोई खर्चा नहीं कराया। बाकी मैं बताता हूँ, मैं मेरी बताता हूँ, हमारे गांव में लोगों ने बहुत सी दारुआं भी उड़ाई थी, लेकिन मैंने एक पौवा नहीं पिलाया। लोगों ने मेरे को वोट दिए ना, विश्वास के साथ दिए। इसीलिए सारे सरपंच जो कह रहे हैं वे भी अपने विश्वास से बनाए हैं और लोगों का साथ हमारे साथ है। गांव के लोग हमारे से पूछते भाई ये काम करो, लेकिन हम 2 लाख से ऊपर काम क्यों करेंगे?
आप 2 लाख में तो हमारे से कोई काम ही नहीं होता। और हमें कुंडू साहब का, बलराज कुंडू जी का और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। जोगीराम सियाग जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे 2024 में वोट पड़ेंगे, हम उनका समर्थन भी करेंगे। जो हमारी मांगों का समर्थन है उनका बहुत समर्थन करेंगे, और जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसने सरकार में भागीदारी नहीं लेने देंगे, चाहे किसी भी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रही है मतलब अब ये आगे धरना जो है कब तक चलेगा? 15 दिन का अल्टीमेटम है। यदि 15 दिन तक सरकार ने मांग ली तो ठीक है, नहीं अन्यथा हम हरियाणा में जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉकों के सभी के ताले लगवा के बाहर न बैठांगे, नाराबाजी और भी होगी। तो ई टेंडरिंग से किस तरह की समस्या? ई टेंडरिंग के समस्या तो आपने हमारे गांव में जाके देख भी लिया। आज दयाल सिंह कॉलोनी में गए थे आप सुबह, क्योंकि पहले 11 लाख रुपये एक्शन ऑफिस थे, ई टेंडर हो लिया है। कति 3 नंबर की ईंट लगने लग रही थी। हम इसी का बहिष्कार करें ताकि सरपंच की छवि को बेकार न करें ठेकेदार। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो कब तक धरना आपका चलेगा? 15 दिन तक रहे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर ब्लॉक वाइज ताले लगा देंगे, ऑफिसर बंद है। जो आपके वो दयाल सिंह कॉलोनी में एक नाला बन रहा है 1700 फुट लंबा, उसमें कैसा सामान लग रहा है और कैसे ठेकेदार भी हार बरत रहे हैं? वह बार तो वैसे तो मैंने दयाल सिंह कॉलोनी का चार्ज नहीं लिया है, मैंने सेक्रेटरी को और जेई को बोल दिया था। रही बात है आज मौके पर जाकर काम बंद भी करवा दिया। मैंने बताया, दिखा भी दिया आपको वही टेंडरिंग का क्या धमाल है। यह सिर्फ नहीं ठेकेदारी प्रथा में अफसरशाही का और ठेकेदारों की दोनों की जेब भरे है, लेकिन गांव में जो भी काम होने लग रहे हैं घटिया सामग्री से होने लग रही हैं। तो वार्ड के लोगों का क्या कहना है इस बारे में? टेंडर ये ठीक है या गलत है? बहुत गलत है। वार्ड के लोगों ने हमें यहाँ पे जाए, भाई जाओ सरकार का बहिष्कार करो। लोगों का जनादेश है जी। अभी तो सरपंच जा रहे हैं, तो गांव के सभी लोग हैं जो जिन्होंने वोट दिए वो सभी हमारे साथ हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं है। पंच सरपंच गांव के जो वोट देने वाले लोग हैं वो सभी इसका खिलाफ है। टेंडरिंग के सभी गांव के पढ़े लिखे लोगों की सोच है ये कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घटे नहींगा। और सरपंच जो चुने हैं वो उनके बड़े सोच समझ के गांव ने सभी ने चुने हैं। उनका कहना है कि सरपंच एक छोटी सदन है, उस पर विश्वास करे सरकार और ईमानदारी से उससे काम ले। अगर कोई सरपंच कहीं गलती करता है उसके बाद भी उस पर कार्रवाई करे, उसका सरकार के पास रास्ता है कार्रवाई करने का। देखो त्रुटियां हर कोई भी महकमा हो, MLA हो, MP हो, हर जगह होती है त्रुटियां छोटी मोटी, फिर उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई के लिए हमारे कोर्ट से हर चीज़ बनी हुई है, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन सभी गांव के लोगों की ये सोच है कि सरपंच हमने बड़े बढ़िया प्रतिनिधि चुने, उन पर विश्वास करें और उनके विश्वास पर सरकार खरा उतरे और वो खरा उतरे। गाँव के विकास के लिए बने और गाँव का विकास दिल से करेंगे। और ये गाँव का विकास में बाधा आ रही है, भ्रष्टाचार इसमें ज़्यादा फैल रहा है, उसके लिए सरपंच इसके चीज़ पर अड़े हुए हैं। और जब तक इसका समाधान नहीं होगा, गांव के लोग साथ में लग के और बहुत बड़ी कंपेन के साथ इसका सरकार का विरोध होगा, BJP JJP दोनों का, और दोनों का विरोध होगा। और समाधान ये करना ही पड़ेगा। समाधान इसका यही है कि 20 लाख तो है ही, उससे प्लस भी सरकार सोचे। आज धरना प्रदर्शन का कौन सा दिन है? और दूसरा दिन ये दूसरा दिन है जी। और इसमें हमारे जो सेक्रेटरी साहब है श्याम खांडा जी, भाई प्रदीप जी हैं, जो भी हैं मैन जो सभी आए हुए हैं। बाकी प्रधान हमारा किसी कारणवश से बाहर पहले ही गया हुआ था। क्या नाम है? मेरा सतपाल डाटा, सरपंच प्रतिनिधि। और कल से ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ जाएगा। उसके बाद भी धरना प्रदर्शन आज किस लिए लगाया गया? ये इसीलिए लगा रखा है कि जो 2 लाख की पावर जो सरकार ने दी है, ये हम इसको ख़त्म करके 20 लाख तक पहुंचाना चाहते। लेकिन मैं सरकार से एक बात चाहता हूँ, हम धरना बंद कर देंगे, लेकिन सरकार ने जो एक बात पहले कही थी कि जो सरपंच है गांव की पंचायत, ये छोटी सरकार है। अगर हरियाणा सरकार अपनी ये आवाज़ वापस ले ले कि ये छोटी सरकार, या तो ये बोलती है छोटी सरकार नहीं है। अगर छोटी सरकार पंचायतों को बोलती है तो फिर एक MLA का 5 लाख से 5 करोड़ कर देती है, तो 2 लाख से 20 लाख करने में तो सरकार को कोई मुश्किल नहीं है। 20 लाख तो हमारा था ही जी। तो 20 लाख तो 2 लाख से 20 लाख करना कोई ये तो मुश्किल काम तो है नहीं। जब 5 लाख से 5 करोड़ MLA कर सकते हैं तो फिर सरपंच का भी 2 लाख से 20 लाख कर दो। या फिर इसको छोटी सरकार नहीं बोलना चाहिए। सरकार के पास 2 ऑप्शन करते हैं हम हमारा धरना वापस ले लेंगे, लेकिन सरकार ये कहे हमने जो छोटी सरकार बोला था वो हमने गलत बोला। और सरकार को पता, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगी। इसकी कोई अल्टीमेटम नहीं है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हमने। 15 दिन का अल्टीमेटम है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो पहले तो सबसे ब्लॉक को ताला लगाएंगे। उसके बाद फिर जो एसोसिएशन का हमारा फैसला होगा वो आगे करेंगे। नाम और? सुरेंद्र पुट्ठी।
क्या नाम सर आपका? गांव का विकास कैसे होगा सर धरने के बैठे हो? विकास के लिए तो धरना कर रहे हैं, विकास के लिए धरना कर रहे हैं। मैं बताता हूँ 2 लाख में क्या कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपने बता दूं, जो भी है ना, जो भी ई टेंडरिंग कर रहे हैं, ये सरकार की अफसरशाही की, और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, जो उनके आदमी हैं, सिर्फ उनके लिए ई टेंडरिंग चल रही है। और सरपंचों के लिए ना सरकार ने कोई वो भी नहीं है, लेकिन वो तो अपने आदमी को चाहते हैं भाई, कुछ वो खा लें, कुछ सरकार खा लें। सरपंच बने यहाँ काम करने के लिए बने। आपका नाम? मनीष बेनीवाल। छोटी सरकार बोल रही है, नहीं छोटी सरकार बोल के न जो इनकी बात को नहीं सुन रही, तो आने वाले टाइम में एक ये छोटी सरकार बहुत बड़ा रूप लेकर आगे उभरेगी। हरियाणा सरकार अब तो आँख खोल ले, जल्दी से जल्दी खोल लेगी तो इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। नहीं खोलेगी तो स्टार्टिंग तो ये ब्लॉक लेवल से हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लेवल से ये उसके ऊपर पार जाएगी। सरकार से मैं यही निवेदन चाहता हूँ, तो छोटी सरकार न सोचे, क्योंकि जो भी सरपंच गांव ने चुन दिया नहीं, वो छोटी सरकार नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार जो एमएलए चुना, जो हल्के से चुना जाता है, तो सरकार जनता ने भरोसा किया है, इस भरोसे पे सरपंच ऐसे तो खरा उतर नहीं सकता, इसी माध्यम से खरा उतर सकता है। छोटी सरकार न सोचे, बहुत बड़ा लेवल है ये भी। अब छोटी सरकार सोच के आँख मत बंद करके मत बैठना। हरियाणा सरकार ये बात बताना चाहता हूँ, यही छोटी सरकार एक दिन रूप बदल के रहेगी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से जल्दी रूप बदल के रहेगी। हर दिन सरपंचों का एक अलग दिन और अलग रूप निकलेगा। सरकार आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार आंख बंद करके न बैठे। प्रवीण शर्मा, गांव डाटा से सरपंच प्रतिनिधि। लोग जनता उम्मीद लगाए बैठी कि विकास होगा गाँव में, जनता नहीं बैठे हो इसके? जनता उम्मीद लगाए बैठी है विकास होगा, लेकिन हमारे गांव की जनता को, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे सरपंच बनाए हैं जनता ने, गांव की जनता ने पढ़े लिखे सरपंच बनाए। जनता को पता भी 2 लाख रुपए में कुछ नहीं हो सकता, तो इसी वजह से आज तो सरपंच धरने पे बैठे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में हर गांव का हर बच्चा, हर युवा, हर लेडीज़ आने वाले टाइम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। इसमें ये मत सोचना भी सरपंचों की है कोई बात नहीं, 30 है, एक आसीपुर ब्लॉक में 34 है। आने वाले टाइम में हर गांव से शुरू होगा, ये ब्लॉक से शुरू, हर गांव से शुरू होगा, बहुत बड़ा लेवल पर ये पहुंच जाएगा।